ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली इमेजिन दिस सिनेरियो। आप सुबह उठते हो, अपनी कम्बल को हटाते हो अपने शरीर से, एंड देन यू गेट अप फ्रॉम द बेड। एंड देन जैसे ही आप अपने बिस्तर से उठते हो, आपका सर घूमने लग जाता है। एकदम से यू फील लाइक आपको चक्कर आने लग रहा है, लाइक, या फिर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, या फिर आपके पास जस्ट मोटिवेशन ही नहीं है कुछ भी काम करने का। लाइक आप उठते हो, आप ये सोचते हो कि क्या यार मेरी लाइफ है, क्या मिजरेबल लाइफ है, मुझे उठ के काम करना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, वर्क के लिए जाना पड़ता है। अगर इस प्रकार की आपकी मेंटेलिटी हो चुकी है, एंड इफ़ यू आर लाइक फीलिंग दिस वे, आप नेगेटिवली ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, या फिर आपको काम करने में मज़ा नहीं आता है, या फिर आपको काम करने में एक थकावट सी होती है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम किसी बंदे की मेंटेलिटी सही भी होती है। लाइक अ पर्सन नोज कि काम ज़रूरी है, काम में मज़ा आना चाहिए, और हमें मोटिवेशन रहना चाहिए बॉडी में थोड़ा सा। इवन तो पूरे दिन भर नहीं रहता, बट मॉर्निंग में मोटिवेशन रहना चाहिए थोड़ा सा, जो कि नेचुरल बॉडी में रहता है कि हाँ आज का दिन अच्छा निकलेगा। या फिर हमको ज़्यादा प्रोडक्टिव रहना चाहिए। लाइक बंदे के पास अगर मेंटेलिटी है, उसको पता है कि वॉट इज़ द राइट थिंग, बट उसकी अगर बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, देन वो अपने आप को फोर्स करेगा काम करने के लिए, और फिर वो इतना प्रोडक्टिव नहीं रह पाएगा। तो मैं इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी बॉडी को और अपने दिमाग को और अपनी मेंटालिटी को, तीनों को एक साथ वर्क करा सकते हो। ऐसा नहीं कि बस आपका दिमाग बोल रहा है कि हाँ भाई हमको काम करना है, बट आपकी बॉडी थकी हुई है, आप बॉडी को गंदी सी डाइट दे रहे हो, कार्ब्स खिला रहे हो, 24/7 4 घंटे सो रहे हो, आप रात भर फ़ोन चला रहे हो, या फिर आप जितनी बैड हैबिट्स कर रहे हो आपकी बॉडी को बेकार बनाएंगे। एंड देन यू एक्सपेक्ट कि आपका दिमाग बहुत अच्छे से फंक्शन करे, आप बहुत अच्छी वीडियो बनाओ, आप बहुत अच्छा पढ़ाई करो, आप अकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करो, आप ज़्यादा व्यूज़ लो अपने चैनल पे। इट्स नॉट पॉसिबल अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है। तो इसलिए मैं आपको 4 5 6 7 या फिर 7 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जैसे कि आप फॉलो कर सकते हो, जैसे कि आपकी जो बॉडी है वो कैपेबल इनफ बन जाएंगी कि वो आपके काम के साथ कीप अप कर पाए, वो आपके माइंड, बॉडी, मेंटेलिटी, आपकी तीनों चीज़ें साथ में काम कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा आता है, सबसे बिगेस्ट रीज़न है विटामिन डी। देखो, विटामिन डी इज़ दी होल रीज़न आप सैड फील करते हो, आप मोटिवेटेड फील नहीं करते हो। लाइक जस्ट इमेजिन दिस, जब भी आप धूप में जाते हो, जब भी आपको एक कड़क सी धूप पड़ती है आपके चेहरे पे या फिर आपके शरीर पे, आप एकदम से थोड़ा सा ऐसा फील करते हो कि आप अलाइव हो, आप एनर्जाइज फील करते हो, आपको लगता है कि मैं इस दुनिया में हूँ। एंड दैट इज़ द पावर ऑफ द सन। अगर आप ऑन डेली बेसिस सन बाथ ले रहे हो, अपना विटामिन डी पूरा कर रहे हो, देन आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपको पूरा विटामिन डी पे गाइड चाहिए तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, बट सिंपल सा मोटिव ये है, दिन के 20 30 मिनट्स धूप में बैठो, और अगर चेहरा टैन नहीं करना है तो चेहरे को ढक लो या फिर सनस्क्रीन लगा लो, बट और सनबाथ नहीं लेना है तो आप कैप्सूल्स ले सकते हो विटामिन डी की हर महीने। 60 के वाली हो गई, एक दिन में एक कैप्सूल खाने वाली होगी, जो आपको सही लगे। बट अपनी विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है उसको आपको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी का प्रोडक्शन सही से नहीं हो रहा है, आपका कॉर्टिसोल हमेशा हाई रहेगा। कॉर्टिसोल हाई रहता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, आप फोकस नहीं कर पाते हो, ब्रेन फॉग होता है, स्किन खराब होती है, बॉडी खराब होती है, हेयर खराब होता है, मोटिवेशन नहीं रहता है। कॉर्टिसोल जितना कम रहेगा, विटामिन डी ज़्यादा रहेगा, कॉर्टिसोल कम रहेगा, कॉर्टिसोल कम रहेगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। टेस्टोस्टेरोन जितना बढ़ेगा उतना आप मोटिवेटेड फील करोगे, उतना ही आपका मसल रिकवरी अच्छी होगी, उतनी आपकी बॉडी अच्छी होगी, उतनी बॉडी आपका साथ देगी, आप ज़्यादा बेटर काम कर पाओगे। और ये जो हार्मोन है आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एज अ मैन अगर आपके शरीर में नहीं है तो फिर आप मर्द कहलाने के लायक भी नहीं हो। एंड या दिस इज लाइक ट्रू थिंग, मैं इस पे कोई ऐसा नहीं खुद से लाइन नहीं बोल रहा हूँ। टेस्टोस्टेरोन लिटरली इज व्हाट मेक्स यू अ मैन। आपकी बॉल्स टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है, एंड यू नीड इट। और आपकी बॉल्स को, आपके शरीर को विटामिन डी की जरूरत है, तो गिव इट द फकिंग विटामिन डी इट नीड्स टू क्रिएट दैट टेस्टोस्टेरोन दैट विल एनर्जाइज यू, दैट विल मोटिवेट यू टू वर्क। आपको आलस कम आएगा, एंड यू विल फील गुड टू लिव। आपको जीने में अच्छा लगेगा, आप ये सोचोगे कि हाँ भाई मैं जी रहा हूँ, मैं काम करूंगा, मैं मेहनत मारूंगा, फिर दिन के अंत में आराम से सोऊंगा। दिस इज द थिंग, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार काम करना है, काम करना है, कब रात हो जाए, कब रात हो जाए। ऐसा होना चाहिए कि वाओ काम काम काम, काम हो गया, काम हो गया, अरे रात आ गई, सो जाओ। ऐसा होना चाहिए। ओके, सेकंड चीज़ है आपकी डाइट। देखो, डाइट में अगर आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हो तो आपको
कार्ब क्रैशेस, शुगर स्पाइक, बहुत एनर्जी क्रैशेस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है आपके शरीर के साथ। और ये चीज़ जब सारी कंबाइन हो जाती है आपके शरीर के साथ होती है, आप बहुत ज़्यादा शुगर खा रहे हो, जो आप कार्ब्स भी खाते हो वो इनिशियली आपकी बॉडी में जाके शुगर बनता है। कार्ब्स आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, बट हमारी भारत की जो डाइट है उसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा है। अगर आपका मेंटल वर्क ज़्यादा होता है, आपको दिमागी तौर पे काम ज़्यादा करना होता है, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए आपको दिमाग चाहिए, आपको पॉइंट्स रिमेंबर करने पड़ते हैं, आपको पॉइंट्स लिखने पड़ता है, इधर उन पर इन्फॉर्मेशन बोलनी पड़ती है, हज़ारों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, आपको सेटअप करना पड़ता है, अपनी वीडियो बनानी पड़ती है, कितनी ड्यूरेशन, कितना थंबनेल, की टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग्स, हज़ारों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए आपका फोकस चाहिए होता है, आपको अपना दिमाग को ब्रेन फॉक्स हटाना पड़ता है, आपको एक क्लैरिटी लानी पड़ती है अपने दिमाग में। तो डेट्स वाई आपको कार्ब क्रैशेस, शुगर स्पाइक्स, ये सब को अवॉइड करना है जितना हो सके। ऑफकोर्स आप आपका वर्कआउट कर रहे हो, कोई सा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें बहुत, जैसे स्विमिंग हो गया, मजदूरी हो गया, खेती बाड़ी का काम हो गया, अगर आप करते हो, सबको नहीं बोल रहा हूँ, तो फिर बिंदास कार्ब्स खाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको मेंटली बहुत ज़्यादा वर्क करना है, तो फिर आपको इतनी कार्ब्स की ज़रूरत नहीं है, तो अपनी डाइट में ही प्रोटीन ऐड करो। और डाइट पर भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो मैं उस पर एक अपडेटेड गाइड बनाऊंगा। बट सिंपल सा रूल याद रखो, दिन में जितनी बार खाना खाते हो उसमें हाई बायोलिटी वाला प्रोटीन डालने की कोशिश करो। सोया, वे, डेयरी, एग्स, मीट, फिश, हज़ारों चीज़ें हैं प्रोटीन की। आप गूगल पे आकर सर्च कर सकते हो हाई बायोलिटी प्रोटीन सोर्सेस, उनमें से कोई चूज़ करो जो आपके बजट में आता है, और अपने हर मील के साथ 15 से 20 ग्राम हाई बायोलिटी वाला प्रोटीन डालो, और उसको अपनी मील के पहले खा लो, जिससे कि आपका कार्ब क्रैश ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं स्लीप पर भी मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हो। स्लीप आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आपके माइंड फंक्शन के लिए, आप कितना फोकस कर पाते हो, और जो आप सीखते हो मोस्ट प्रोबेबली, मुझे ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज कैसे है, ये चीज़ें मैंने एक बार सीखी होगी जब मैं सोया, तो मेरे दिमाग ने सारी चीज़ों को प्रोसेस किया, और उसने हर दिन उसको प्रोसेस करके करके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दी मेरे दिमाग में। आप कोई टॉपिक अंडरस्टैंड करते हो स्कूल में, आपको पहले दिन में समझ नहीं आता, अगर एक हफ्ते आपने वो टॉपिक को डेली रेपिटेशन के साथ पढ़ा, कंसिस्टेंट के साथ पढ़ा, तो आपको उसका 80%, 70%, 60% कुछ तो समझ आएगा। तो उसी प्रकार जो आपकी स्लीप होती है वो इस चीज़ को बेटर करती है, आपका जो स्किल होता है चीज़ों को रिमेंबर करने का, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। तो इसलिए स्लीप पे ध्यान दो। स्लीप से आपकी स्किन क्वालिटी, हेयर क्वालिटी, मसल रिकवरी, मसल सोरनेस कम होती है, मसल रिकवर हो पाते हैं आफ्टर वर्कआउट, आपके हर बॉडी पार्ट को बेनिफिट मिलता है। आपकी बॉडी को जितनी नींद चाहिए उतनी अगर उसको दोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। 2 रूल हमेशा याद रखो, अपने हार्ट रेट को कम से कम रखो सोने से पहले, अपने रूम को डार्क रखो, और कोई भी फ्लूइड्स, लिक्विड्स मत पियो 1 आवर बिफोर योर बेड, वरना फिर आपको रात के बीच में सूसू आना पड़ जाएगा, जो कि आपकी स्लीप क्वालिटी के लिए बेकार होगा। और अपना जो ब्रेन को कम से कम स्टिमुलेटेड रखो, और ब्लू लाइट्स को कम्प्लीटली अवॉइड करो। मैं बहुत छोटा गाइड बना रहा हूँ, वरना भी ये पूरा वीडियो स्लीप गाइड पे भी बन सकता है, बट मैंने स्लीप पर पूरी वीडियो बना चुका हूँ, आप वो जाके देख सकते हो। उसके बाद आता है हमारा टू मच डोपामिन, यही जो मैंने भी बताया। टू मच डोपामिन आपके दिमाग को फ्राई कर देता है, आपके दिमाग के ब्रेन रिसेप्टर्स एकदम फ्राई हो जाते हैं, डोपामिन रिसेप्टर्स आई मीन। आपकी एक डोपामिन की बेस लाइन होती है, अगर आप, ये आपकी बेस लाइन है लेट्स सपोज, एंड ये डोपामिन रिसेप्टर्स आ रही है, आपका डोपामिन लेवल इधर है, आपने 2 घंटे रील स्क्रॉल करा, 1 घंटे वीडियो गेम चला, वो ऐसा चल गया। अगर कोई ऐसी चीज़ ऊपर जाती है तो वो मोस्ट प्रोबेबली कैसे गिरेगी, ऐसे गिरेगी ना, ऐसे जा रही है तो ऐसे गिर जाएगी, ऐसे तो नहीं गिरेगी, ऐसे गिरेगी। बट अगर आपका डोपामिन ऐसे बढ़ रहा है ग्रेजुअली, तो गिरेगा भी ऐसे। अगर कोई चीज़ ऐसे जाती है तो वो ऐसे ही गिर जाती है, या फिर ऐसे ऐसे इंस्टेंटली गिर जाती है, अगर कोई ऐसे जा रही है तो वो स्लोली गिरेगी। यू गेट माई पॉइंट, ऑफ कोर्स मैं इधर पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट यू गेट माई पॉइंट कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अपने दिमाग को ज़्यादा स्टिमुलेटेड मत रखो, ज़्यादा डोपामिन मत दो एक ही बारी में। अपना काम करने के पहले, मोस्ट प्रोबेबली आपका पढ़ाई हो गया, उसके पहले मान लो आपने 2 घंटे रील स्क्रॉल कर ली, 1 घंटा वीडियो गेम खेल लिया, तो क्या आपका पढ़ाई करने का घंटा मन होगा? आप इतनी फन एक्टिविटी कर रहे हो तो फिर आप पढ़ाई क्यों करोगे? इसलिए पढ़ाई पहले करो, लो डोपामिन एक्टिविटी होती है वो, और उसके बाद आप हाई डोपामिन एक्टिविटी कर लो, अपना गेम्स खेलना, जब आपका सारा काम डन हो जाए। वैसे आपने देखा होगा कि रोड डॉगिंग का ट्रेंड चल रहा है इंस्टा पे,
मतलब वो अभी तो जा चुका है, बट उसमें बेसिकली आप एक वॉल को स्टेयर करते हो, जिससे कि क्या होता क्या है, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, उसको डोपामीन नहीं मिलता। तो जैसे ही आप कुछ भी काम करने लग जाते हो, आप पढ़ाई करने लग जाते हो, तो आपको डोपामीन मिलता है और आपके दिमाग को मज़ा आता है उस टास्क को करने में। उसके बाद है नॉट बीइंग सोशल। देखो, नॉट बीइंग सोशल इज़ अ वेरी ऐसी थिंग जो कि आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आपकी मेंटल हेल्थ को, क्योंकि वी ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल क्रिएचर्स एंड वी नीड ईच अदर। आपको बंदों से ही बातें करो, मैं लड़कियों से नहीं बोल रहा हूँ कि लड़कियों से बात करो, बट एटलीस्ट अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से डेली बेसिस बातें करो, बच्चों से बातें करो, कुछ भी किसी भी इंसान से बात करो बेसिकली। और ऑलवेज बीइंग लोनली इज़ अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि आप हमेशा अकेले नहीं रह सकते हो। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप 24/7 एक वर्किंग मशीन बन सकते हो। आप किसी से सोशलाइज नहीं करोगे, आप गोस्ट मोड पे चल जाओगे, आप किसी से टॉक नहीं करोगे, बातें नहीं करोगे, दिन भर काम काम काम। भाई, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। आपका ह्यूमन दिमाग दिन भर काम करने के लिए नहीं बना। इवन आपके एंसेस्टर्स दिन भर काम नहीं करते थे, वो शाम तक शिकार करके, खा के, डिनर करके, आग जला के गप्पे मारते थे, सोशलाइज करते थे। वो आपके जैसे नहीं थे कि वो 24/7 बस एक ही एक, हमको तो काम करना है, काम करना है, काम करना है। वो आपको नहीं करना है। जब आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करोगे तो आपका काम एफिशिएंटली कंप्लीट होगा। आप अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ेगा, आपको अकेला नहीं रहना पड़ेगा, आपको ऐसा नहीं कि सोशलाइज नहीं करना पड़ेगा। आप ये सारी चीज़ों को कर पाओगे और आपका वर्क भी हो पाएगा। दैट्स हाउ अ बैलेंस्ड लाइफ शुड लुक लाइक। आप कुछ टाइम्स के लिए एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ में जा सकते हो, जैसे कि 100 दिन तक लगातार 2-2 वीडियो डालना डेली, लॉन्ग फॉर्मेट। या फिर 100 दिन तक डेली वर्कआउट करना, 100 दिन तक डेली कोई सा एक पर्टिकुलर टास्क करना, 100 दिन तक डेली एक स्किल का फोकस करना, कर सकते हो। 100 दिन तक डेली अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस करके अपने करियर को ग्रो करने में ज़्यादा काम करना, स्लीप को सेक्रीफाइस करके, वो आप कर सकते हो। बट वो आपका लाइफस्टाइल नहीं बन जाना चाहिए। अगर वो आपका लाइफस्टाइल बन गया तो आपकी हेल्थ, लुक, सब कुछ रीन हो सकता है। और अगर आपकी एज 20 से नीचे है, 18 से नीचे स्पेशली, तो ये एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ में कभी मत जाओ, क्योंकि ये आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करती है। जैसे कि 100 दिन तक बल्क करा है, 3000 कैलोरी खा के, 5000 कैलोरी खा के, 100 दिन तक कट कर लिया हमने 1500-1200 कैलोरीज खा के, दैट इज नॉट हेल्दी फॉर योर बॉडी। ठीक है, वो कभी मत करना। एंड यप, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। सारे पॉइंट्स रिवाइंड कर देता हूँ। विटामिन डी, डाइट, स्लीप, वर्कआउट, टू मच डोपामिन, नॉट बीइंग सोशल एंड ऑलवेज बीइंग लोनली। दिस वर द पॉइंट्स। अगर आप इनको अवॉइड करते हो, जो मैंने बताया वो फॉलो करते हो, यू विल डेफिनेटली गेट आउट ऑफ दिस लूप, जहाँ पे आपको काम करने का मन नहीं होता है, आप काम खुद को फोर्स करते हो, आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाते, एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते, आप अपनी सोशल लाइफ को रूइन कर देते हो। ये सब कुछ नहीं होगा। यप, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चन लगे तो मुझे कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली बता देना। बाय।